त्वं शरणं ब्रजेश। श्री कृष्ण शरणम मम। खबर वन न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष मार्गदर्शन में वाणी गुरुजी आपका अभिनंदन करते हैं। सभी श्रोताओं को ज्योतिष ज्ञान की ये श्रृंखला पसंद आ रही है, ये एक अच्छा संकेत है। आइए, आज शनिवार का दिन है, आपको एक ऐसा सूत्र बताएं कुंडली देखने का जिसे आप साधारण तरीके से अपनी कुंडली में अपने गुरु को देख करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली कैसी है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें किसी भी 12 भाव में जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ पर अपना ध्यान लगाइए और देखिए कि क्या गुरु के साथ शनि विराजमान है। गुरु जीव को कहते हैं और शनि कर्म को कहते हैं, और गुरु और शनि का योग धर्म कर्म योग कहलाता है। व्यक्ति जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। जिसकी कुंडली में किसी भी भाव में कुंडली में 1 से 12 तक शनि और गुरु एक साथ विराजमान हो, उसका क्या फल होता है। शनि और गुरु जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान हो, वह व्यक्ति अपना प्रारंभिक जीवन काफी कष्टों में गुजारता है और चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ता है, और 28 साल के बाद उसके जीवन का भाग्य उदय होता है और उसके बाद उसकी जीवन की यात्रा सफलतापूर्वक चलती है। गुरु और शनि जिस व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठे हों, उन्हें एक बुरी आदत होती है और उस बुरी आदत के कारण वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि शनि हमारे कर्म है और गुरु हम स्वयं हैं। तो हमारे कर्म जब गुरु से मिलते हैं तो उसका गुरुत्वाकर्षण होने के कारण शनि उसमें कुछ गलत संगत भी देता है, और वो संगत या वो कार्य, वो हैबिट उसको जीवन भर परेशान करती है। आप सब अपनी कुंडलियों को खोलकर देख सकते हैं। उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में बहुत ऊंची होती है जिसके गुरु और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। यदि गुरु के दूसरे भाव में, दूसरे भाव का मतलब है कुंडली में कहीं भी गुरु बैठा हो, उसके आगे वाला भाव दूसरा भाव कहलाएगा। यदि उसमें गुरु और शनि विराजमान हो तो परिवार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति की जो वाणी होती है, बोलने का तरीका होता है, बड़ा रफ होता है, बहुत क्रूअल तरीके से वो बात करता है और जिंदगी में काफी धन कमाता है, और इतना धन कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है। ये गुरु और शनि, जब गुरु के आगे दूसरे भाव में शनि बैठा हो तब ये फल होता है, और उसके जीवन में परिवर्तन किसी गुरु के कारण ही आता है। जब गुरु के आगे शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन उसका गुरु करेगा या कोई ज्योतिषाचार्य करेगा। जब वह उनसे मिलता है जीवन के दूसरे भाग में, मतलब 30 साल के बाद उसके जीवन में भारी परिवर्तन होता है, और ऐसा व्यक्ति उस गुरु की संगत करने के बाद अपने जीवन की सफलताओं को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन की सब कुछ, जीवन की पद्धतियों को ही बदल लेता। यदि गुरु शनि के तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति, गुरु के 3 घर आगे यदि शनि बैठे हुए हों, आप गिन लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं जीवन भर करता रहता है और उसके कई वस्तुएं उससे गुम जाती हैं। कभी गाड़ी गुम जाती है, कभी मोबाइल गुम जाता है, कभी पर्स गुम जाता है, कभी अंगूठी गुम जाती है। ये गुमने की परंपराएं उसके साथ रहती हैं और उसे काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है। और विशेषकर जब वो यात्रा करता है, जब यात्राएं उसे बहुत ज्यादा करनी पड़ती है और सबसे ज्यादा परेशानी उसे यात्रा करते हुए ही भोगनी पड़ती है। ये गुरु से तीसरे घर में आप जाकर के देखें, ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ होता है और अपना जीवन
बहुत संघर्षमय तरीके से जीता है और उसके जीवन में सफलताएं उसे अपने पुरुषार्थ के बल पर बड़ी मुश्किल से मिलती है। यदि गुरु किसी भी कुंडली में गुरु के आगे चौथे घर में शनि महाराज विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति की शिक्षा में भारी रुकावट होती है। शिक्षा या तो अधूरी रहती है या शिक्षा अध्ययन करने में उसे काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चौथा घर मां का भी होता है तो उसकी माता, जिसकी कुंडली में गुरु से शनि चौथे घर में विराजमान हो, मतलब जहां गुरु विराजमान है कुंडली में कहीं भी हो, उससे 4 घर आगे यदि शनि देव विराजमान है तो उसकी माता का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, बड़ी कठिनाइयां उसे भोगनी पड़ती हैं। और जहां उस व्यक्ति का जन्म होता है वहां पर वेंटिलेशन की कमी होती है, अंधेरा ज्यादा रहता है उस मकान में जहां उस बच्चे का जन्म होता है, जिसकी कुंडली में गुरु से शनि आगे बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों। उनकी माताओं को दुख प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में काफी रुकावट होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में ज्यादातर शिक्षा विभाग में ही अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि गुरु चौथे घर में जाकर के गुरुत्वाकर्षण प्राप्त कर लेता है और वहां शिक्षक जैसी नौकरी उसे करनी पड़ती है। और गुरु से चौथे घर में व्यक्ति को काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, चाहे कुंडली में ग्रह कितने भी उच्च के हों या नीच के हों। हम जो तरीका बताते हैं उसमें हम न डिग्री बताते, न उच्च का न नीच का बताते, न कोई सीधा गुरु से आगे 4 घर गिन लीजिए। तो गुरु से चौथे घर वाले व्यक्ति की माता और उसका जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। इस तरह आगे के भावों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कल आपको गुरु से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वें घर तक के बारे में बताएंगे कि यदि गुरु से 5वां शनि हो, 6ठा शनि हो, 7वां शनि हो, 8वां शनि हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। इस तरह हम 12 राशियों के परिणाम आपको बताएंगे और विस्तार से आप इसे समझिए और किसी भी कुंडली में आराम से आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की जिंदगी कैसी होगी। तो गुरु और शनि को पारिवारिक कठिनाइयां और जीवन में उतार चढ़ाव काफी देखने पड़ते हैं, इसलिए गुरु से चौथे घर में जब भी शनि बैठेगा तो वहां पर काफी कठिनाइयों का और परिश्रम करने के बाद उसे फल मिलता है। उतार चढ़ाव जीवन में बहुत रहते हैं। ये सूक्ष्म गुरु से शनि को देखने के बारे में एक सूत्र आपको बताया। इस सूत्र को आप अपने जीवन में उतारें, अपनी कुंडली में देखें और अपने मिलने वालों को और समाज को इसके बारे में बताएं कि जीवन कैसे चलता है। तो ग्रह हमारी कुंडली में हमारा जीवन कैसे चलाते हैं और सफलताएं कैसे मिलती है, उसका एक छोटा सा मार्गदर्शन सूक्ष्म सा आपको 4 घर गुरु तक दिया गया। इसके आगे का लगातार देंगे, उसे आप समझिए, सुनिए, समझाइए और अपने जीवन में उतार करके देखिए कि आपको ये सूत्र कितने सटीक लगते हैं। जय श्री कृष्ण।